एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मैं आपके साथ ये टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आईवीएफ को लेकर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्या सच है और क्या झूठ है, और कौन कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो आईवीएफ को लेकर हमारे मन में आते हैं, जो मेरे मन में भी आए थे और मैंने इस डाउट को क्लियर किया था। तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप जो है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर मेरे चैनल को जो है आगे कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आप फिर मेरी वीडियो में और मेरी बातों में इस तरह से खो जाएंगे कि आपको जो है ये सोचेंगे कि बाद में सब्सक्राइब करेंगे, पहले हम मैम की दीदी की बातें सुन लेते हैं। तो आप पहले मेरी जो है सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो है आप मुझे सुनिए, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ ये वाली बातें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात आईवीएफ को लेकर जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें ट्विंस या ट्रिपलेट्स ही होते हैं। तो देखिए, मेरे मन में भी ये डाउट था कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं तो क्या होता है, और मेरे मन में ये भी डाउट था कि अगर जो है ट्विंस या ट्रिपलेट्स हमारे अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो बाकी के जो एम्ब्रियो होते हैं उनका क्या होता है। मतलब कि अगर हमें कई बार ऐसा होता है कि ट्विन या ट्रिपलेट्स रखे जाते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही बेबी हम जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमें पता नहीं चलता, या हम बीटा एचसीजी से अपना थोड़ा बहुत जो है इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन फिर जब हम उसके अलावा जो है मुझे बीटा एचसीजी से भी कुछ अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन हर किसी को भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है हम ये अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हमें पता चलता है सिर्फ एक ही बेबी है, क्योंकि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो हमें डॉक्टर बता देते हैं 2 या 3 आपके अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं, या कहीं पर 4 भी ट्रांसफ़र करते हैं। वैसे तो अभी ट्रिपलेट से ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आईवीएफ होता है तो वहाँ पर ट्विंस भी ट्रांसफ़र नहीं करते, ओनली सिंगल ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या होता है, मतलब इस ऐसा क्यों हम फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर तो 3 ट्रांसफ़र किए थे, 2 ट्रांसफ़र किए थे, तो हमें तो एक ही कंसीव हुआ है तो एक कहाँ गया। तो ये वाली डाउट्स हमारे मन में आते हैं। तो ये बिल्कुल मिथ्स है, ये बिल्कुल गलत है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आईवीएफ में चांसेस ज़्यादा होते हैं। आईवीएफ में चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जहाँ सिर्फ 30% चांसेस होते हैं, लेकिन आईवीएफ में 50% चांसेस हो जाते हैं कि हमारे ट्विंस या ट्रिपलेट्स होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जैसे कि अगर ब्लास्टोसिस्ट किए जाते हैं तो सिर्फ 2 ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ट्विंस ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेकिन अगर जो है ब्लास्टोसिस्ट नहीं ना करके 3 डेज़ का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें 3 ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये अंदर डिपेंड करता है, वो इसलिए ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि इसमें इतना पैसा लगा हुआ होता है हमारा, इतने हमारे को जो है कॉम्प्लिकेशन, आपको मालूम है कि 3 मंथ तक डेली जो है एक इंजेक्शन लगवाना, 3 यानी कि 30 इंजेक्शंस। उससे पहले जो इंजेक्शंस लगते हैं हमें एग्स बनाने के लिए और एग्स को जो है रप्चर करने के लिए, और काफ़ी सारे इंजेक्शंस और काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, और वो सब तो होते ही हैं। उसके अलावा जो है जब बाद में हमारे इतने सारे 90 इंजेक्शंस जो हमें लगने ही लगने होते हैं, और मुझे आप 90 बोल रहे हो, मुझे तो 6 मंथ तक डेली एक इंजेक्शन लगता था। 6 मंथ पर जाकर सिर्फ हफ्ते में एक बार लगता था, लेकिन 5 मंथ तक मुझे डेली एक इंजेक्शन लगता था। तो कितने इंजेक्शन्स हो गए। तो मेरे हस्बैंड बल्कि बोलते थे कि मैं लाते लाते इंजेक्शन थक गया हूँ, तू लगाते लगाते नहीं थक गई है। और इंजेक्शन्स जो हैं वो इतने साथ ज़्यादा इंजेक्शन्स लगते हैं, और फिर इतने ज़्यादा हमारा फिज़िकली मेंटली हमारे ऊपर प्रेशर होता है इस चीज़ का। तो इसीलिए वो जो है पहले से ही 2 या 3 रखते हैं कि अगर एक नहीं होगा तो दूसरा जो है इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो इसके लिए वो 2 या 3 ट्रांसफ़र करते हैं। और जैसे कि ब्लास्टोसिस में जो होता है सक्सेस रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, 5% एज़ कम्पेयर टू 3 एम्ब्रियो जो 3rd डे के एम्ब्रियोज़ होते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल मिथ है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने 2 रखे तो 2 ही इम्प्लांट होंगे, 3 रखे तो 3 ही इम्प्लांट होंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर
जो है अगर हमारे दोनों ही बहुत अच्छे ग्रेड के हैं, जैसे मेरे थे दोनों ही AA ग्रेड के थे, अगर आपकी यूट्रस की लाइनिंग बहुत अच्छी बनी है, आप अपनी मेडिसिन टाइम पर ले रहे हो, जो भी आपको सपोर्टिव मेडिसिन दी गई हैं उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे हो, और अपनी डाइट अच्छी रख रहे हो, हैवी चीज़ नहीं उठा रहे, तो ये सब जो है उससे 5% 10% चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें इम्प्लांटेशन, जैसे मेरे दोनों हो गए, और फिर उसके बाद मेरा बीटा HCG टेस्ट हुआ, बीटा HCG टेस्ट मेरा ज़्यादा आया था, उससे मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया था कि मुझे ट्विंस हैं। फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में भी ये कंफर्म हो गया कि ट्विंस हैं। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मतलब कि जो मेरी फ्रेंड थी, जो मेरे सॉरी डॉक्टर से नहीं पूछा था, मेरी एक फ्रेंड थी, वो जो था उसको भी ट्विंस ही रखे गए थे, लेकिन उसमें और मेरी प्रेगनेंसी में 3 मंथ्स का डिफरेंस था। उसको तो बेटा भी हो गया है अभी, तो उसमें 3 मंथ्स का डिफरेंस था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो मेरे साथ ही उस हॉस्पिटल में गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके 2 ही रखे गए थे लेकिन एक ही हुआ। तो उन्होंने डॉक्टर से ये क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो एक होता है वो अपने आप ही उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें डॉक्टर को क्योंकि वो बहुत बिल्कुल इतना सा जो एक नमक का दाना होता है, चीनी का दाना होता है ना, उसके बराबर होता है। वो तो उतना छोटा होता है, वो अपने आप ही अंदर जो है इम्प्लांट नहीं होता और अपने आप ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसा उसको निकालने की या कुछ ऐसे कोशिश नहीं की जाती। तो अगर इम्प्लांट हो जाता है, वो जैसे कि बहुत से सब्सक्राइबर और व्यूअर्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमारे 3 ट्रिपलेट्स हैं, तो उसमें से हम 2 ही चाहते हैं, एक ही चाहते हैं, तो बाकी का क्या होगा। वो तो देखो मुझे नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि उसे डॉक्टर जो है अपने आप निकालते हों, डिस्ट्रॉय करते हों, क्योंकि वो इम्प्लांट हो चुके हैं। जो इम्प्लांट ही नहीं हुआ तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें कोई डॉक्टर को मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें जो है कुछ उसे DNC वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अबॉर्शन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है और 1 या 2 उसमें से अपने आप इम्प्लांट हो जाते हैं। तो ये सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें ट्विंस ही होंगे या ट्रिपलेट्स ही होंगे, और अगर हो भी जाते हैं तो ये तो भगवान की मर्ज़ी है कि आपको ट्विंस या ट्रिपलेट्स देने हैं, ठीक है। इसमें तो खुशी की बात है, अच्छी बात है। और फिर उसके बाद सेकंड मिथ क्या होता है कि अगर हमने जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद जैसे जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था ना, तो मुझे जो हाइड्रोसेल्फिन भी है, एंडोमेट्रोसिस भी है, इसकी वजह से वो मेरे जो यूट्रस का प्रेशर है ना वो ज़्यादा पड़ता है, जिससे मुझे टॉयलेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस टाइम बाथरूम का प्रेशर, यूरिन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और डॉक्टर ने जब मुझे पानी पीने के लिए बोला था, तो मैं काफ़ी सारा पानी जो है पीकर घर से गई थी। और खाना भी खाना होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। एक कप में होता है कि हमें खाना नहीं खाना होता, पानी नहीं पीना होता, लेकिन इसमें जो है हमें पानी पीकर ही जाना होता है। यूरिन का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो मुझे यूरिन का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था। और जब उन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया था, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद जो है मैंने उनको बोला कि मुझे यूरिन जो है पास करना है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बहुत सभी लोग ये पूछते हैं, और मैंने भी पूछा था डॉक्टर से कि अब जैसे मैंने तो जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ मेरे को यूरिन पास करना था। अभी आई थिंक 5 मिनट भी नहीं हुए थे और मैंने यूरिन पास करने के लिए चली गई थी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है वो निकल जाएगा, वो जो है मेरा एम्ब्रियो इम्प्लांट ही नहीं होगा। तो वो डॉक्टर, ये मिथ है, डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब हम अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो यूट्रस का फेस होता है वो अपने आप ही उसको क्लोज कर देता है, उसमें जो है ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बाहर निकल जाएगा। तो ये इस बात की भी आप टेंशन मत लीजिए। बहुत से सब्सक्राइबर इस बारे में भी सोचते हैं कि हम टॉयलेट चले गए, हमारा निकल तो नहीं गया है, और हमारा जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया है, हमें पता नहीं इम्प्लांट होगा कि नहीं। तो इस बारे में सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैं तो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ, जिसके साथ हुआ। मैं टॉयलेट गई थी और मेरा तो देखो इम्प्लांट भी हो गया। तो ये तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है। तो इस मिथ को आप बिल्कुल अपने दिल से, मन से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है।
आपका एम्ब्रियो जो है वो अगर अंदर डाल दिया गया है तो उसके बाद अगर आपसे प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं है तो आप लेटे रहिए आधे घंटे तक, 15 मिनट तक। अगर प्रेशर ज़्यादा है और अगर आपको यूरिन पास भी करना है तो उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और यूरिन पास करने के बाद आप जो है आधा घंटा पूरा 1 घंटा तक लेटे रहिए। और उसके बाद थर्ड मिथ क्या है कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है तो हमें टोटली बेड रेस्ट करना होता है। देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 14 दिन तक थोड़ा आपको जो अपना ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उसमें क्या ध्यान रखना होता है कि आपको बिल्कुल भी थोड़ा बहुत, जैसे कभी चाय बना ली, कभी सब्जी काट ली, या क्योंकि उसमें 14 दिनों में हमारे पास हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है वो काफ़ी बड़ा वो होता है। हमें टेंशन होती है कि बेटा एससीजी जो है वो पॉजिटिव आएगा या नहीं, हमारा प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव आएगा कि नहीं। और इस चीज़ों के बारे में सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन आपको ध्यान किस चीज़ पर देना है। देखिए, हम उस चीज़ को सोचते हैं जो नहीं होनी है, और जो उस चीज़ को नहीं सोचते हैं जिस वजह से हमारा इम्प्लांट हो सकता है। हम स्ट्रेस ज़्यादा रखते हैं, जबकि सोचने से तो इम्प्लांट होने वाला नहीं है। इम्प्लांट किस चीज़ से होगा? अगर हम अपनी मेडिसिन टाइम पर लेंगे, हम अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, हम प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, हम पानी ज़्यादा पिएंगे, हम जो है अपनी हैवी वर्क नहीं करेंगे, हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो ये इन चीज़ों से हमारा इम्प्लांट होगा। और हम इन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ स्ट्रेस की साइड सोचते रहते हैं। और घर वाले ये सोचते हैं कि इनको लेटे रहने दो, इन्हें इनसे कोई काम मत कराओ। और हम खुद भी सोचते रहते हैं, अगर हमें घर वाला कोई काम कह देता है तो हम सोचते हैं हमसे काम करवा रहे हैं ये। तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपना काम करते रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, जो है अपना मन और चीज़ों में लगाइए। यूट्यूब पे भी आप ये सर्च ना कीजिए कि इम्प्लांटेशन से क्या हेल्प मिलेगा। हाँ, इन चीज़ों को देखिए। अब मैं आपको बोल रही हूँ यूट्यूब पे मत देखिए, यूट्यूब पे तो मैं भी आ रही हूँ, आपको बता रही हूँ। अगर आप यूट्यूब नहीं देखेंगे तो आप मुझे कैसे देखेंगे, मेरी बातों को कैसे सुनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, यूट्यूब पे मतलब ज़्यादा मत सर्च कीजिए, गूगल पे ज़्यादा मत सर्च कीजिए, तो अच्छी चीज़ें देखिए। ये चीज़ देख सकते हैं आप कि इम्प्लांटेशन को हम कैसे बढ़ाएं। स्ट्रेस मत लीजिए उस चीज़ को लेकर। तो जितना हो सके जो है इसमें बेड रेस्ट की प्रॉपरली ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद भी अपने आप नॉर्मल काम कर सकते हो। अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो अलग बात है, डोज बढ़ा देते हैं, हमें थोड़ी देर दिनों के लिए, जब तक ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो हमें लेटे रहना होता है। तो ये मिथ्स भी मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने हल्के फुल्के काम किए थे। और उसके बाद फोर्थ मिथ क्या है कि कई बार हमें जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो हमारे लेग्स पेन होते हैं, हमारे बैक में पेन होता है। तो ये चीज़ें भी आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी लेग पेन होता था, मुझे बैक में भी पेन होता था, मुझे पीरियड जैसा पेन होता था। और मैंने भी यही सोचा था कि नहीं, जो है मेरे को पीरियड आ जाएंगे। और जब मैंने 2-4 बार चेक भी किया और उसमें नेगेटिव आ रहा था तो मेरे को 100% कन्फर्म हो गया। और मैंने अपने डॉक्टर का भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया था, उन्हें मैसेज कर करके, फ़ोन कर करके कि जो है अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँगी। तो डॉक्टर ने बोला था कि जब तक पीरियड नहीं आते तब तक आपको वेट करना है। अगर आ जाते हैं तो भी आप हमारे पास आइए, नहीं आते तो भी हमारे पास आइए। तो आपको बेटा एससीजी भी करवाना ज़रूरी होता है। कई बार जो है प्रेगनेंसी किट में नहीं आता तो बेटा एससीजी से अच्छे से कंफर्म हो जाता है, तो ये करवाना ज़रूरी होता है। तो आपको इस चीज़ के बारे में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी जो है स्ट्रेस लेवल अपना बढ़ाना नहीं है। तो ये जो मिथ्स हैं ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसमें बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ हम अपने माइंड के अंदर ये लेकर चलते हैं कि आईवीएफ है, इसलिए हमें इस चीज़ की टेंशन लेनी है, हमें इतना सारा पैसा, क्योंकि और हमें टेंशन इस चीज़ की नहीं होती कि ये प्रेगनेंसी की है। हमें ज़्यादा टेंशन होती है कि हमने इस पर इतना सारा पैसा लगा दिया है, हमें इतने सारे इंजेक्शन लग रहे हैं। हम जो सब कुछ कर रहे हैं अपने बेबी के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, हमें इस चीज़ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर मेरे से जो है, तो आज जो मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ ये मिथ्स शेयर किए हैं जो मेरे साथ हुए, और मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। मेरे साथ ये सभी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैंने डॉक्टर से पूछा था। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी आपके दिल में कोई मिथ है, कोई आपको इसको लेकर गलतफहमी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पर्सनली बात करनी है तो मेरी मेल आईडी पे मैसेज कीजिए।
और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे।